वन वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो आई होप आपने देख ली होगी जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था एंड हमने फर्स्ट जो वीडियो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने दोनों वीडियोस देख ली होगी क्योंकि ये जो है वीडियोस इंटरलेटेड है एंड इंटरकनेक्टेड है। सो ये एक सीक्वेंस में चल रही है। इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, फिर आपका डेवलपमेंट जो चैप्टर है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हो। अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए एंड इट विल ऑल्सो कीप मी मोटिवेटेड और मुझे भी अच्छा लगता रहेगा वीडियोज़ बनाते हुए। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। 4 टाइप्स की मेन हम क्लासीफाई करते हैं। तो वैसे तो आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, इमोशनल भी आ जाती है, तो 6 टाइप्स की बन जाती है, पर मेनली हम इनको 4 टाइप्स में ही करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके फिजिकल, फिर कॉग्निटिव, फिर सोशल, फिर मॉरल। हम इनके बारे में ऐसे पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं क्योंकि इन सब के बारे में ये सारी कॉग्निटिव की आपकी कितनी सारी थ्योरीज है, सोशल की आपकी कितनी सारी थ्योरीज है, मॉरल की आपकी थ्योरी है, तो उसमें हम जो है आपकी उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया। ठीक है, तो फिजिकल जो है इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो है फर्दर जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? आपकी मसल्स की ग्रोथ, आपकी नर्वस सिस्टम की ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े उस चीज़ पे, किसी भी चीज़ का बड़ा जो भी ओवरऑल लार्ज स्केल हम बोल सकते हैं। तो जैसे आपके बिजनेस में भी ये टर्म यूज़ की जाती है, तो बड़े चीज़ों के लिए ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं आपकी, या मोटर डेवलपमेंट क्या होती है आपकी, जहाँ पर बच्चा क्या करता है। सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएगी, फिर फाइन मोटर स्किल्स आएगी। पहले बच्चा उठना बैठना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखता है, क्रॉल करना सीखता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लार्ज मसल्स की जो डेवलपमेंट होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं या मोटर डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी वो लार्ज मसल्स में होगी। ठीक है, जो बड़े मसल्स हैं आपके लेग्स के मसल्स हो गए, आर्म्स के मसल्स हो गए, ताकि बच्चा अच्छे से चल उठ बैठ सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब वो चीज़ आ जाएगी, ऑब्वियसली पहले आपको बड़ी चीज़ें सीखनी होगी, फिर छोटी चीज़ें सीखनी होगी, फिर उसके बाद आएगी आपकी फाइन मोटर स्किल्स या मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? फाइन का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना। जैसे कई बार आपके कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है, आपकी ओवरऑल आपकी फाइल अच्छी थी बट यू हैव टू वर्क, या आपकी ओवरऑल स्किल्स अच्छी थी, आपको सिर्फ फाइन स्किल्स पे वर्क करना होगा, मतलब छोटी छोटी स्किल्स पे आपको वर्क करना होगा। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका, जिसमें हम छोटे छोटे मसल्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि आपके छोटे छोटे मसल्स, जब आपने चलना उठना बैठना सीख लिया, अभी मैं हैंड मूव कर रही हूँ, इसमें क्या है, लार्ज मसल्स लग रही है। ठीक है, लार्ज मसल्स लग रही है। बट जब मैं लिख रही हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, जैसे हमने डेवलपमेंट ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी फिंगर्स जो है वो मूव कर रही है। मतलब यहाँ के जो स्मॉल यहाँ पर आर्म तो नहीं मूव कर रही, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ये छोटे छोटे मसल्स हैं जो आपके फिंगर्स में है प्रेजेंट, वो मूव कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, जब आपके स्मॉल मसल्स में पावर आने लग जाती है या वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, पहले क्या होगी, आपकी ग्रॉस होगी, फिर फाइन आएगी। पहले आप चीज़ें थोड़ी उठना बैठना सीखोगे, पहले आप आर्म मूव करना सीखोगे। बच्चा मतलब जैसे इन्फेंसी स्टेज में होता है या चाइल्डहुड में होता है, वो लिखना थोड़ी स्टार्ट कर देता है। पहले वो उठना बैठना सीखता है, हैंड मूव करना सीखता है, उसके बाद वो क्या करता है, ड्राइंग करना सीखता है, पेंसिल पकड़ना सीखता है। वो सारी चीज़ें क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना। ग्रॉस मतलब बड़ी, फाइन मतलब छोटी। ठीक है, लाइक हम आईलाइनर्स लगाते हैं, गर्ल जो आईलाइनर लगाती है उसमें क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है उसमें। ठीक है, तो और आपकी राइटिंग जो आप लिख रहे हैं तो उसमें आपकी क्या है, बहुत फाइन चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। ठीक है, तो फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में इतना सा ही है। मैं जो आपको कंसेप्ट्स पढ़ा रही हूँ ये बहुत टू द पॉइंट समझा रही हूँ, ताकि आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो
उस बुक से आपको बहुत अच्छी, मतलब आप उसको पढ़ो तो ये इसके साथ आपका नॉलेज जो है बहुत अच्छी एक मैचिंग बैठ जाए और अच्छे से कवर हो जाए सिलेबस। अगर आप नहीं भी, कंसेप्ट्स में आपके सारे क्लियर करवा रही हूँ, क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछे जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा और अपनी नॉलेज को इन्हांस करना होगा, बाकी कुछ नहीं है। इतना सा है, ये भी आप चीज़ें लर्न कर रखोगे, यहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे आप देख लेना बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की। एंड आपको क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जाना है, क्लोज एंड नहीं बनाना है कि ये है होगा तो यही होगा, सोचना है उसके बारे में, क्रिएटिव सोच बनानी है अपनी, तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव क्या होती है? आपकी मेंटल स्किल्स। ठीक है, आपकी मेंटल स्किल्स की बात करते हैं इसमें। ठीक है, एबिलिटी टू थिंक। ठीक है, क्या होती है ये? हमारी एबिलिटी होती है सोचने की। ठीक है, सोचने की, रीज़न करने की, एनालाइज करने की, ये सारी क्या आती है? आपके मेंटल स्किल में आती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में आती है आपकी। ये हम जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, या हम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कॉग्निटिव होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल की। सोशल में आपकी बात आएगी, जिससे आपको पता है आपकी फैमिली, आपका स्कूल, आपका नेबरहुड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे को सोशली डेवलप करने में। तो ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। आपके सोसाइटी, ये सोशलाइजेशन भी एक टॉपिक रहता है, उस वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सोशली पे। और बच्चा जो सोशली सीखता है वो कहीं ना कहीं उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे भी असर डालता है। अगर उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कई बार एग्रेसिव हो जाता है। अगर उसको किसी चीज़ से रोका जाए तो ये सारी जो इम्पैक्ट है वो उसके बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। और आपका जो मॉरल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपके सोशल और आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करता है कि आपने क्या चीज़ें एक्वायर की है। ठीक है, और आपकी फैमिली ने आपको कैसे ट्रीट किया, आपकी सोसाइटी ने आपको कैसा ट्रीट किया, वो आपके मॉरल वैल्यूज़ अपग्रेड करता है। जैसे आपने वो एक स्टोरी सुनी ही होगी, वो जो पैरेट वाली स्टोरी थी कि दो पैरेट रहते थे एक ट्री पे, एंड एक बहुत ज़्यादा तूफान आता है, स्टॉर्म आती है, और एक पैरेट साधु के घर पे चला जाता है उस स्टॉर्म की वजह से, और एक चोर के घर पे चला जाता है। जो साधु के घर पे जाता है वो क्या, वो मंत्रस, बहुत अच्छे अच्छे मंत्रास बोलने लग जाता है, वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है पीपल को। वेरास सेम वही जो दूसरा पैरेट था जो थीफ के घर पे, जो चोर के घर पे गिरा था, तो वो क्या होता है, वो गालियाँ बोलने लग जाता है। ठीक है, और बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करने लग जाता है। तो ये क्या चीज़ है, सोसाइटी का असर जो है वो हमारे मॉरल डेवलपमेंट में, हमारी जो कंपनी है उसका जो असर है वो हमारे मॉरल डेवलपमेंट में पड़ता है। ठीक है, और हम कितना ज़्यादा, बहुत सारी सिचुएशंस आती है ऐसे, जैसे हमने कौन सी थ्योरी है, वो आपकी मॉरल डेवलपमेंट वाली ही थ्योरी है, उसमें जो आपको बताया गया है मॉरल डेवलपमेंट वाली थ्योरी में कि उसमें जो आपकी, उसके पीछे जो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी सेट की थी, उसमें आपकी यही बात कोहलबर्ग ने की थी आपकी। तो उसका मेन रीज़न यही था कि उन्होंने ये देखा था कि जिनके ऊपर, मैं उस आदमी का नाम भूल रही हूँ जिसके ऊपर वो स्टोरी थी, तो उनकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी वो उनकी वाइफ। तो वो चोरी करते, उनकी मेडिसिन, कैंसर था शायद से उनको, तो उसके लिए वो मेडिसिन के लिए चोरी करते हैं। तो वो मॉरली क्या, मतलब वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब वैसे वैसे डिलेमास में जो है हेंस शायद से ऐसा कुछ नाम था उनका, उस डिलेमा में फंस जाता है इंसान। मतलब डिलेमा रहता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मॉरली ये चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है, चीटिंग करना एग्जाम्स में, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, आपके मॉरल्स आपको वो चीज़ अलाउ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो डिलेमा जो आपको बिल्ड करना है। जो फर्स्ट टाइम तो शायद से सबके साथ रहता होगा, जो तो हैबिचुअल है, फिर बाद में तो वो चीज़ हैबिट बन जाती है, बट स्टार्टिंग में रहता है आपकी कॉन्शियस आपको वो चीज़ करने के लिए कर रही है, अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस में। फिजिकल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल के हम ज़्यादा यहाँ से आगे बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव की बहुत सारी थ्योरीज है, सोशल की थ्योरी, आपके बाइकॉट्सी की, आपकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। हम सब ये सारी थ्योरीज आगे पढ़ने वाले हैं, एंड इन सारी सेक्शंस को आगे
डिस्कस करने वाले, वो भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हो कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ बने रहना है, ताकि आपको जो अच्छी अच्छी वीडियोस है मिलती रहनी चाहिए आपको, ठीक है। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।